आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 6.1। पहला क्वेश्चन, हल कीजिए 24x छोटा है 100 से जब पहला x एक प्राकृत संख्या है, दूसरा x एक पूर्णांक संख्या है। मतलब कि पहला में असमीका जो दिया हुआ है यही दिया है। इस असमीका की सहायता से सबसे पहले हम निकालेंगे मान x का। किसका? तो इधर केवल x बचा रहे और बदले में इधर जो आ जाए तो वही से x का मान हमको पता चलेगा। तो इधर केवल x बचाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे? तो इधर केवल x बचा रहे, इसके लिए दोनों तरफ हम क्या करते हैं? 24 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। दोनों तरफ 24 से भाग देने पर, पिछले क्लास में डिटेल में ही बात बता दिया गया है। तो 24x बटा में और 100 बटा में 24, 24 से 24 x छोटा है। अब 4 से 6 मरतबे और 4 से 25 मरतबे, 25 बटा 6। पहला में क्या कहता है कि x एक क्या है? x एक प्राकृत संख्या है। x क्या है? तो बताइए x का मान क्या क्या हो जाएगा? तो 25 बटा 6 कहने का मतलब क्या? 6 से 25 में भाग दीजिए, 6 चौका 24, दशमलव हासिल 1, 10, 6 एकम 6, आगे जो भी हो 4.1 आया है। आगे भी हल कर सकते हैं। तो बताओ 4.1 से छोटा, x का मान 25 बटा 6 से छोटा, मतलब 4.1 से छोटा। तो 4.1 से छोटा कौन कौन संख्या प्राकृत संख्या है? स्पष्ट है कि 1, 2, 3, 4, यही इसका क्या हुआ? पहला आंसर। सेकेंड क्या है बताइए? x एक क्या है? तो x एक पूर्णांक है ना, पूर्णांक। तो बताइए तब x का मान क्या हुआ? तब पूर्णांक में आप जानते हैं कि प्लस माइनस 0 सब आएगा। तो बताओ 25 बटा 6 से छोटा पूर्णांक कौन कौन है? 4 तो यहाँ था सो रहेगा ही, 3, 2, 1। इसके अलावा भी हो जाएगा क्या? 1। कहाँ तक? अनंत तक। माइनस में तो अनंत तक चल जाएगा, क्योंकि माइनस में कोई भी रहेगा तो वो 4.1 से कम ही रहे। तो जहाँ तक आप चाहें लिख क्या डॉट डॉट लगा दीजिए। यह हुआ इसका सेकंड आंसर। यह पूरा प्रश्नावली लगभग इसी तरह से हल होते जाएगा और समीका को ही हल करना है। तो कुछ क्वेश्चन आप बनाएंगे तो एक अपने आप आइडिया आपके अंदर डेवलप होते जाएगा कि अच्छा इस तरह से बनेगा। तो पहले इसको लिखिए और क्वेश्चन 2 ट्राई कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है -12x बड़ा है किससे? 30 से। पिछले पहले क्वेश्चन का ही फॉर्मेट बना है, इसी पर मैं बना रहा हूँ। तो इधर केवल x बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ -12 से भाग देने पर। तो क्या हो जाएगा? -12x बटा, अब याद कीजिए नियम जो पिछले क्लास में बताया गया है कि ऋणात्मक संख्या से गुना करो या भाग, तो उस स्थिति में उसका साइन चेंज हो जाता है। तो जो इधर मुंह घुमाए हुए है गोसा जाएगा, इधर मुंह घुमा देगा, मुंह टेढ़ कर लेगा। तो 30 बटा क्या हो जाएगा? -12। तो -12 से -12 क्या बचा? x और छोटा है, ये बराबर नहीं है, वो छोटा है।
तो 6 दूना 12, 6 पचे माइनस है तो माइनस। अब -5/2 को स्पष्ट है कि हम लिख सकते हैं क्या, -2.5। तो ये बराबर है इसका, इससे इसका कनेक्शन नहीं है कुछ। तो x छोटा हो गया किससे, -2.5। अब बताओ कि x एक प्राकृत संख्या है और x का मान रहा है -2.5 से छोटा। तो -2.5 से छोटा कोई प्राकृत संख्या होगा? -2.5 से छोटा क्या, -3 होगा, -4, -5, -6 अनंत तक। तो इसमें कोई भी प्राकृत संख्या है क्या? तो x बराबर हम क्या लिखेंगे, कोई संख्या नहीं है। तो x बराबर मतलब कि x का कोई मान नहीं है। तो इसको ऐसा लिखते हैं, इसलिए x का कोई मान संभव नहीं होगा। हो गया आंसर। अब यही कहे कि x एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक के रूप में तो पूरा आ ही रहा है। कौन कौन आया, -3, इधर हमेशा बड़ा रहेगा राइट साइड और लेफ्ट साइड हमेशा छोटा रहेगा। जहाँ तक आप चाहिए अनंत तक बढ़ जाइए। और यही इसका हो गया, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में है 5x - 3 छोटा है किससे, 7। तो सबसे पहले 5 ख़त्म करने का उपाय है, लेकिन उससे पहले आसानी के लिए पहले -3 को ख़त्म करेंगे। तो करते हैं क्या, दोनों तरफ क्या 3 जोड़ने पर दोनों तरफ क्या करते हैं, तो 5x - 3 में जोड़ देते हैं 3 और 7 में भी जोड़ना होगा 3। तो 3 से 3 क्या बचा, छोटा, 7 और 3 10 है यही। अब 5 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 5 से भाग देने पर, तो दोनों तरफ से 5 से भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, और 10/5, 5 से 5, तो x का मान 5 दूना 2 से क्या छोटा। अब 2 से छोटा आ गया। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें क्या, कि x क्या है, एक पूर्णांक है। x क्या है, इसलिए x का मान, तो 2 से छोटा पूर्णांक बताइए क्या क्या है। तो 2 से छोटा पूर्णांक क्या क्या हुआ, 1, 0, कहाँ तक, अनंत तक चल जाएगा। ये रहा इसका पहला आंसर। सेकंड में क्या है, x1, तो x1 क्या, वास्तविक संख्या है। इट मीन्स कि x का मान 2 से कम है और वास्तविक संख्या, तो 2 से कम में खाली पूर्णांके नहीं, 2 से कम वाला में दशमलव वाला भी आ जाएगा भिन्न। जैसे यहाँ 1 है तो 2 से कम वाला में 1.1 भी आ जाएगा, 1.2 भी आ जाएगा, 0.1 भी आ जाएगा। तो उससे 2 से कम वाला जितना वास्तविक संख्या है उसको कैसे हम लिखेंगे। तो 2 से कम देखो जा रहा है कहाँ तक, तो इसको इंटरवल अंतराल के रूप में लिखते हैं। किस रूप में, अंतराल के रूप में। इंटरवल में जा रहा है कहाँ तक, माइनस, और है कम किससे, 2 से। तो छोटी कोष्ठ और यहाँ भी क्या, छोटी कोष्ठ, और यही इसका क्या हुआ,
इसका मतलब कि -2 से अनंत के बीच की संख्याएं हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, 3x + 8 बड़ा है किससे? 2 से। स्पष्ट है, पिछले क्वेश्चन का फॉर्मेट बना है। 8 को पहले ख़त्म करते हैं हम, तो दोनों तरफ 8 घटाने पर, सीधे 8 घटाने पर, वो माइनस बोलने की ज़रूरत है। जब 8 ख़त्म करना है तो 8 घटाएंगे, -8 घटाएंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। तो दोनों तरफ 8 घटाएंगे, इट मीन्स कि 3x + 8 में से घटा दिया मैं 8, 2 में से भी घटा दिया मैं 8, 8 में से 8 घट गया, क्या बच गया? 12, 2 में से 8 घटाइए, अब 3 ख़त्म करना है तो दोनों तरफ 3 से हम भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 से 3 कैंसिल, x 3 दूना क्या हो गया? तो x का मान -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा x का मान मतलब -1, 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर कहाँ तक? अनंत। तो बताइए पहला कि x एक पूर्णांक है, तो x पूर्णांक हुआ कौन कौन? लेफ्ट साइड हमेशा छोटा रहेगा, तो -1, 0, 1, 2, 3 से कहाँ तक? पहला आंसर हो गया, हुआ। अगला आइए कि x एक क्या है? वास्तविक संख्या। तो स्पष्ट है कि -2 से बड़ा अनंत तक, तो बताइए -2 सबसे छोटा हो जाएगा, इसको पहले लिखेंगे, और अनंत प्लस में है, इसका मतलब इधर इन्फिनिटी लिख देंगे। अब पता चल गया कि -2 से अनंत के बीच में कि सारी वास्तविक संख्या इसके अंदर आ गई, हो गया। निम्नलिखित प्रश्न 5 से 16 तक वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए। इस एक क्वेश्चन को समझ लीजिए, 16 तक बिल्कुल इसके जैसा है और 17 से 20 तक इसके जैसा ही है, लेकिन एक लाइन और बढ़ जाएगा, संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो ध्यान दे दीजिए, एक भी अगर हृदय से समझ गए तो बाकी सारे प्रश्नों को आप सोल्व कर लेंगे। 4x + 3 छोटा है 6x + 7 से, है यही। अब जो है हमको x का मान ज्ञात करना है, तो हमको ऐसी प्रक्रिया करते रहना है कि इधर केवल x बच जाए और इधर अचर मान बच जाए कोई संख्या, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, किसी से भी आप शुरू कर सकते हैं। दोनों तरफ 3 घटा के भी शुरुआत कर सकते हैं, इसको भी ख़त्म कर सकते हैं, 6x को भी ख़त्म करके शुरू कर सकते हैं, बहुत सारा प्रोसेस है, लेकिन जो इसमें आसान है उसको लेके चला जाएगा। सबसे पहले 3 को ही ख़त्म करते हैं, तो करते क्या है? 3 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 3 घटाने पर, तो क्या हो जाएगा? 4x + 3 माइनस 6x + 7 माइनस 3 हो गया। 3 में से 3 घट गया, तो क्या बचा? 4x। अब क्या है? 6x, 7 में से 3 गया, अब इधर चर मान है तो इसको भी ख़त्म करना है, तब क्या करेंगे? दोनों तरफ 6x घटाने पर, तब क्या होगा? 4x माइनस 6x, 6x + 4 माइनस 6x, 4x में से 6x जाएगा, 6x में से 6x क्या बचा? अब -2 ख़त्म करना है, तब क्या करेंगे? दोनों तरफ
-2 से भाग देने पर, तो माइनस संख्या से गुना या भाग करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -2x बटा -2, चिन्ह इधर घुमा है तो उधर घूम जाएगा, 4 बटा -2 हो गया। -2 से -2 तो x, और 2 से 4 कटेगा, माइनस है तो इट मीन्स कि x का मान आ गया -2 से अधिक, कहाँ तक, अनंत तक आ गया। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि x का मान -2 से अधिक अनंत तक, या इसी को इंटरवल के रूप में जब आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, -2 से अनंत तक, माने -2 से बड़ा अनंत तक। तो बड़ा -2 से अनंत तक प्लस में न जाएगा, तो प्लस वाला इधर लिखाता है, माइनस वाला इधर, इन्फिनिटी। ये रह गया, ये हो गया, यही इसका आंसर हो गया। हो गया, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6, 3x - 7 बड़ा है 5x - 1। तो दोनों तरफ अब इस 7 माइनस में जो है इसको ख़त्म करना है, तो क्या करना होगा, पिछले क्वेश्चन का ही फॉर्मेट बना है, दोनों तरफ 7 जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा, 3x - 7 अजोड़ 7, 5x - 1 अजोड़ 7, दोनों तरफ जोड़ दिया मैंने। तो 3x 7 में से 7 घट जाएगा, क्या बचा, 5। बताइए इधर क्या बचा, 5x 7 में से 1 गया, 6 हो गया। अब हम 5x को ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ 5x क्या घटाने पर, तो क्या हो जाएगा, 3x - 5x, 5x + 6 माइनस क्या, 5x हो गया। 3x में से 5x जाएगा। अब बताइए 5x में से 5x घटेगा, क्या बचा, तो दोनों तरफ अब इसको केवल x रखने के लिए किससे भाग देना पड़ेगा, -2 से। तो बताइए क्या हो जाएगा, -2x बटा, और जैसे ही माइनस से गुना या भाग किए तो चिन्ह क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, तो 6 बटा -2 से -2, तो x का मान 2 से 6 कटेगा, -3 से छोटा, तो -3 से छोटा कहाँ जाएगा, -4 -5 -6 अनंत तक जाएगा। अनंत तक कहाँ, माइनस में, इसलिए पहले लिख देंगे -इन्फिनिटी, और फिर क्या लिखेंगे, यही इसका क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया हुआ है 3 × x - 1 छोटा या बराबर है, पहली बार यूज हो रहा है छोटा या बराबर दोनों। अब तक किसी प्रश्न में ऐसा था, इसमें है, तो थोड़ा एक अंतर भी हो जाएगा कोष्ठ का प्रयोग लास्ट में करते समय। तो सबसे पहले कई तरीके हैं बनाने के, जिसमें आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो हम कर दे रहे हैं गुना, इसमें 3 में x से गुना कीजिए, -3 एकम, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस गुने माइनस 3 दूना। अभी -3 को ख़त्म करते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 3 जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा, 3x - 3 में जोड़ दिया मैं 3, 2x - 6 में जोड़ दिया मैं 3, 3 में से 3 क्या बच गया, तो 2x 3 में से 6 गया,
-3। अब इस 2x को ख़त्म करना है, चर मान को इधर लाना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 2x घटाने पर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2x, 2x माइनस 3 माइनस 2x, 3x में से 2x घटेगा x, अब 2x में से 2x घट गया, क्या बचा, -3। इसलिए x का मान -3 के बराबर या उससे कम। तो -3 से कम कहाँ तक, अनंत में, कहाँ तक, माइनस अनंत। अनंत पॉजिटिव में भी तो जा सकता है। तो -3 से कम कहाँ तक, -∞ तक, और यहाँ आ गया -3। अब यही एक बात का ध्यान रखना है कि केवल ये छोटा का साइन रहता तो छोटी कोष्ट आता, लेकिन इसके साथ साथ बराबर का भी साइन है, तब यहाँ क्या आएगा, बड़ी कोष्ट। यही बात को समझना है, और यही इसका क्या हुआ, आंसर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यदि आंसर क्वेश्चन में हमारा आंसर ऐसा आता कि x जो अभी तक आया है, तब हम क्या लिखते, -∞ से कहाँ तक, -3। इसमें छोटी कोष्ट देते, लेकिन जैसे ही इसके साथ बराबर का आ जाएगा तो ये छोटी कोष्ट बदल जाएगा किस में, यही बात ध्यान देना है। इसका मतलब क्या हुआ वो भी समझ लो कि मान लीजिए कि -∞ से -3 और -∞ से -3, इसमें क्या अंतर है, तो ध्यान दो। इसका मतलब हुआ कि अनंत से -3 के बीच, उसमें -3 काउंट नहीं हो रहा है, पहला चैप्टर में पढ़ा दिए थे सेट थ्योरी में। और इसमें है अनंत से -3 तक, इसमें -3 भी काउंटिंग हो रहा है। हो गया, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में है 3 × 2 - x बड़ा या बराबर है 2 × 1 - x से। तो करते क्या है, 3 से पहले दोनों में गुना करते हैं, 3 दूना 6, 3 गुने x और 2 गुने 1 माइनस 2 गुने x। अब 6 ख़त्म करते हैं, तो क्या करते हैं, दोनों तरफ 6 घटाने पर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3x माइनस और 2 माइनस 2x माइनस 6 में से 6 क्या बच गया। अब बताइए 2 में से 6 गया माइनस, अभी -2x को ख़त्म करना है, तब क्या करेंगे, दोनों तरफ 2x जोड़ने पर, चूँकि यहाँ माइनस है तो जोड़ेंगे तभी उसमें से ही घटेगा, तो क्या हो जाएगा, -3x जोड़ 2x और -4 - 2x जोड़ क्या, 2x। 2x में से 3x जाएगा -x, और 2x में से 2x घटेगा, क्या जाएगा, अभी माइनस ख़त्म करने के लिए तो दोनों तरफ या तो -1 से गुना कीजिए या -1 से भाग कीजिए, एक के बात। तो दोनों तरफ -1 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा बताइए, -x में गुना किया मैंने -x, तो ये मुँह इन्ने जो घुमा है से इन्ने घूम जाएगा, -4 से गुना किया मैं -1, माइनस गुने माइनस तो x एकम, माइनस गुने माइनस 4 एकम, इसका मतलब कि x का मान 4 के बराबर या उससे कम, तो 4 से कम कहाँ तक जाएगा,
अनंत तक, अनंत में भी माइनस अनंत से लेकर 4। छोटा के साथ साथ बराबर का भी साइन है, मतलब बड़ी कोष्ठ का प्रयोग हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस एक्स बटा 2 प्लस एक्स बटा 3 छोटा है किससे? 11 से। ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले करते हैं लघुत्तम निकाल लेते हैं। 1 2 3 का लघुत्तम क्या होगा? 6। 6 गुने एक्स, 2 से 6 में 3, 3 गुने एक्स 3x, 3 दूना 6 2x छोटा है किससे? अब बटा में 6 ख़त्म करना है तो क्या करते हैं? दोनों तरफ क्या 6 से गुना करने पर, किससे मैं गुना कर रहा हूँ? तो 6x 3x 2x, 6 3 9 और 2 बटा में गुना किया मैं, और 11 में मैं गुना किया। 6 से 6 कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 11x और 11 गुने 6। अब इस 11 को ख़त्म करना है तो क्या करेंगे? दोनों तरफ 11 से भाग देने पर तो क्या है? 11x बटा 11, 66 बटा 11 से 11, 11 से 66 6। इट मीन्स कि x का मान छोटा हो गया किससे? 6 से। इसलिए इसी को इंटरवल के रूप में लिखेंगे तो 6 से छोटा कहाँ तक? माइनस अनंत तक 6। और यहाँ छोटी कोष्ठ इधर भी होगा क्योंकि बराबर नहीं है संकेत में। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में है x बटा 3 बड़ा है x बटा 2 प्लस x। तो 3 और 2 का लघुत्तम एलसीएम क्या होगा? 6। तो इसका 3 और इसका 2 ख़त्म करने के लिए 3 2 का लघुत्तम लेते हैं, क्या आएगा? उसी 6 से दोनों तरफ गुना करने पर हो जाएगा x बटा 3 x बटा 2 जोड़ 1 में गुना किया मैंने 6 से। 6 से x बटा 3 में गुना करो, 3 दूना मतलब क्या? 2x, 2 तिया 6 मतलब 3x और 6 एकम 6 बटा दोनों का समाप्त हो गए। अब एक तरफ x वाला टर्म बचाना है, एक तरफ अचर मान। तो इस 3x को ख़त्म करने के लिए करते हैं दोनों तरफ 3x घटाने पर तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3x, 3x प्लस 6 माइनस 2x में से 3x जाएगा, 3x में से 3x क्या बचा? इस माइनस को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ या तो आप -1 से गुना करिए या -1 से भाग करिए, एक ही बात है। आंसर आ जाएगा दोनों अर्थ में। तो क्या हो जाएगा? ये -x गुने, जैसे ही माइनस से गुना या भाग हुआ चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो 6 गुने, इसलिए माइनस गुने माइनस x एकम प्लस गुने माइनस 6 एकम, मतलब x का मान -6 से कम कहाँ तक जाएगा? माइनस अनंत तक। मतलब माइनस अनंत से कहाँ? -6 के बीच। यही इसका हो गया।
क्वेश्चन नंबर 11 में ये दिया हुआ है, हल करना है। सबसे पहले 5 और 3 दोनों का लघुत्तम क्या होगा, तो दोनों को ख़त्म करने के लिए हम करते हैं दोनों तरफ 15 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2 बटा में 5 इंटू 2 माइनस एक्स बटा में, इसमें मैं गुना कर दिया किससे 15 से, दोनों तरफ मैं गुना कर दिया। अब बताइए 5 से 15 3 और 3 से 3 9 इंटू एक्स माइनस 2। उसी तरह 3 से 15 5 मरतबे और 5 गुने 5 इंटू 2 माइनस एक्स। बताइए 9 गुने एक्स माइनस 9 गुना 25 गुने 2 माइनस 25 गुने एक्स हो गया। माइनस 18 ख़त्म करना है तो क्या करते हैं, दोनों तरफ 18 जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 18 प्लस 18 50 माइनस 25x प्लस 18 है यही। अब ध्यान दीजिए 18 में से 18 क्या बचा 9x। अब क्या है छोटा या बराबर 50 और 18 68 और माइनस 25x। माइनस 25x ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 25x जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 25x 68 माइनस 25x प्लस 25x 9x 34x 68, यहाँ 25x में से 25x, ये 34 ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 34 से भाग देने पर क्या हो जाएगा 34x बटा में 34 68 बटा में 34 से 34 तो 34 से 68 कटेगा, इसका मतलब कि x का मान 2 या 2 से कम कहाँ तक जाएगा माइनस अनंत तक और 2। यही यहाँ बड़ी कोष्ठ का प्रयोग हो जाएगा क्योंकि बराबर का भी साइन है। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में ये दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले 1/2 से दोनों में गुना कीजिए तो 3x बटा 2 पचे 10 जोड़ 1/2 से 4 में गुना कीजिए 2 दूना 4 2 एकम 2। 1/3 से x में गुना कीजिए माइनस यहाँ क्या मैं लिखूँ 3 दूना 6 2 एकम 2। अब इतना इजी चीज़ नहीं बोल पाइएगा तब क्या बोलिएगा समझिएगा भगवान मालिक। अब 10 और 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, तो इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 30 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा 3x बटा 10 प्लस 2 x बटा 3 माइनस 2 गुने 30। क्या मैं लिखूं यहाँ पर मैं बोलूँ रिजल्ट तुरंत रिप्लाई आना चाहिए। आज मैं बोल रहा हूँ अब परसों जो मैसेज आ रहा है रिटर्न तो तुरंत कनेक्शन चेंज कीजिए। तो 10 × 30 और 3 × 3 9x। इन द सेम वे यहाँ मैं क्या लिखूँ
30 दूना, कोई बोल नहीं पाया। यहाँ मैं क्या लिखूं? यहाँ तो इस 60 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 60 घटाने पर 9x प्लस 60 माइनस 10x माइनस 60 माइनस 60। तो अब जो है इसको आगे सोल्व कर रहे हैं। 60 में से 60 क्या बचा? 9x और इधर हो गया 10x माइनस 60 माइनस 60, 10x ख़त्म करना है। दोनों तरफ 10x घटाने पर तो 9x माइनस 10x माइनस 120 माइनस 9x में से 10x जाएगा, 10x में से 10x माइनस 100, माइनस ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ माइनस 1 से गुना करने पर तो माइनस x गुने माइनस 1। तो जब माइनस 1 से हम गुना करेंगे तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा? तो माइनस 120 गुने माइनस 1, माइनस गुने माइनस, x एकम x और माइनस गुने माइनस प्लस 120। इसलिए x का मान 120 या उससे कम, तो 120 से कम कहाँ तक? कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से 120 तक। ये हुआ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, ये सॉल्व करना है। इसको 2 से पहले दोनों में गुना कीजिए। 4x प्लस 2 गुने 3 माइनस 10, 6 गुने x प्लस गुने माइनस 6 दूना। अब 4x 6 में से 10 जाएगा, 6x माइनस 12, माइनस 4 ख़त्म करते हैं। दोनों तरफ 4 जोड़ने पर, क्योंकि माइनस में है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा? 4x माइनस 4 अजोड़। उसी तरह 6x माइनस 12 में भी 4 को हम जोड़ दें। यहाँ 4 से 4 तो 4x, 6x, 4 में से 12 गया। अब इस 6x को ख़त्म करना है तो क्या करेंगे? दोनों तरफ 6x घटाने पर क्या हो जाएगा? 4x माइनस 6x, 6x माइनस 8 माइनस 4x में से 6x जाएगा, 6x माइनस 6x कितना? अब माइनस 2 को ख़त्म करना है। क्या करेंगे? दोनों तरफ माइनस 2 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x बटा, माइनस से जैसे ही भाग दिए चिन्ह क्या हो गया? माइनस 8 बटा माइनस, माइनस 2 से माइनस 2 तो x, 2 से 8 4, x का मान 4 से बड़ा, कहाँ तक? अनंत में क्या? अच्छा तो पूछना ही पर सबसे बोलिएगा लास्ट में, प्लस में जाएगा अनंत तक, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। यही इसका हो गया
से। तो क्वेश्चन 14 में अब हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, 37 माइनस गुने प्लस माइनस माइनस गुने प्लस, तो यहाँ हो जाएगा क्या 9x माइनस 8 गुने x माइनस गुने माइनस 8 गुने 3। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं 37 में से 5 घटाइए, 32 माइनस 3x, यहाँ 9x में से 8x प्लस 32 ख़त्म करना है तो क्या करते हैं, दोनों तरफ 32 घटाने पर, तो क्या हो जाएगा 32 माइनस 3x माइनस और x प्लस 24 माइनस 32 में से 32 माइनस 3x, तो x 24 में से 32 जाएगा। ई अब x ख़त्म करना है, दोनों तरफ x घटाने पर, तो माइनस 3x माइनस x माइनस 8 माइनस, तो माइनस 3x और माइनस x क्या हो जाएगा, x में से x क्या हुआ। अब -4 ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ -4 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, -4x बटा, और चिन्ह अब चेंज हो जाएगा, -8 बटा, इससे ये कैंसिल। अब 4 से 8 2, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए x का मान 2 या 2 से कम, कहाँ तक, -∞ तक, और यहाँ 2 बड़ी कोष्ट लिख देंगे, यही इसका क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 ये है, बटा में 4 3 5, तीनों को एक साथ ख़त्म करने के लिए तीनों का लघुत्तम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 3 5 का लघुत्तम, तो दोनों तरफ 60 से गुना करने पर, तो क्या हो जाएगा x बटा 4, 5x माइनस 2 बटा में 3 माइनस 3 बटा में 5 से मैं गुना कर दिया 60 कर दिया, 4 से 60 15, 15 गुने x, 3 से 60 20, 20 से दोनों में गुना कर दीजिए, 20 बचे 100x माइनस 20 दूना, 5 से 60 12, माइनस गुने प्लस माइनस, 12 सते 84x माइनस गुने माइनस, 12 तिया 36 आ गया। तो क्या हुआ 15x, 100x माइनस 84x 16x, 36 में से 40 गया -4। अब इस 16x को ख़त्म करना है तो क्या करना होगा, दोनों तरफ 16x घटाने पर, तो 15x माइनस 16x, 16x माइनस 4 माइनस 16x, 15x में से 16x जाएगा, 16x में से 16x माइनस 4, माइनस ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ -1 से
गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, -x गुने -1। तो माइनस से जब गुना किए तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा और -4 गुने -1, माइनस गुने माइनस, x से कम x, माइनस गुने माइनस प्लस 4 एकम। इसका मतलब कि x का मान 4 से ज़्यादा, कहाँ तक, प्लस में इन्फिनिटी तक। यही इसका क्या हुआ, बस। क्वेश्चन नंबर 16 ये है 3, 4 और 5 का लघुत्तम क्या हो जाएगा। तो दोनों तरफ 60 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 बटा में 3, 3x माइनस 2 बटा में 4, माइनस 2 माइनस x बटा में, इसमें मैं गुना कर दिया 60 से, 3 से 60 कटेगा 20, 20 से दोनों में गुना करो -20, 4 से 60 कटेगा 15 में गुना कीजिए, माइनस गुने प्लस, 5 से 60 कटेगा 12, 12 दूना माइनस गुने माइनस 12 गुने x हो गया। अब बताइए 40x माइनस 20, 45x और 12x और -30 माइनस 24, 20 ख़त्म करना है माइनस में, तो दोनों तरफ 20 जोड़ने पर तो 40x माइनस 20 प्लस और 57x माइनस 54 प्लस, तो 20 में से 20 40x। अब जो है क्या हो जाएगा, 57x, 20 में से 54 जाएगा -34 हो जाएगा। अब जो है 57x ख़त्म करना है, दोनों तरफ 57x घटाने पर तब क्या हो जाएगा, 40x माइनस और 57x माइनस 40x में से 57x जाएगा। अब 57x में से 57x कितना हुआ, माइनस ख़त्म करने के लिए -1 से -1 नहीं -17 से गुना नहीं बल्कि भाग करना है, -17 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, -17x बटा में चिन्ह चेंज हो जाएगा, -34 बटा -17 से -17, 17 से 34, x का मान 2 या 2 से कम कहाँ तक जाएगा, और यहाँ यह इसका हो गया।